हाय गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गाइस, आज हम लोग ना होल्डिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 17 करेंगे। आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे ना, अपने को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का डेट क्या है? बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2012। फाइन। बैलेंस शीट कभी भी हम लोग इनिशियली नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार रीड करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ए लिमिटेड अक्वायर्ड 8000 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। मतलब ए लिमिटेड ने ना 8000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं बी लिमिटेड के 1 अप्रैल 2010 को। On that date, B Limited had 40,000 in profit and loss account and 40,000 in general reserve। मतलब अपने को ये बता दिया कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 8000 शेयर्स खरीदे हैं और जिस दिन शेयर्स एक्वायर किया गया था उस दिन हम लोगों को बी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व का बैलेंस बता दिया, जो कि 40,000 एंड 40,000 है। फाइन। आइए सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड ऑन 1 जुलाई 2010 10% dividend for 2009-10 and 15% dividend on 1 June 2011 for 10-11। तो अपने को यहाँ पे ये बता रहा है कि दो बार डिविडेंड डिक्लेयर किया बी लिमिटेड ने। एक बार कब किया? 1 जुलाई 2010 को किया है और कितना किया है? 10% डिविडेंड किया है। और वो किस साल के लिए किया है? 9-10 के लिए किया। फाइन। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने एक्वायर कब किया था? हम लोगों ने 1 अप्रैल 2010 को किया था। तो हम लोग का पोस्ट एक्विजिशन डेट स्टार्ट होता है 10-11 से, और 9-10 का जो प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और 15% डिविडेंड अनाउंस किया था 1 जून 2011। मतलब ये कौन सा ईयर है? 11। ये 1 जून 2011 को किया, लेकिन ये कब के लिए किया? 10-11 के लिए किया। फाइन। A Limited credited its shares of both the dividends to investment in B Limited account। और A Limited ने क्या किया है? अपना जो दोनों डिविडेंड है ना उसको इन्वेस्टमेंट में ही क्रेडिट कर दिया है। फाइन। तो इसका भी हम लोग जब हम लोग उसका वर्किंग करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या गलती की है। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला जो डिविडेंड होता है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं, और जो दूसरा वाला होता है पोस्ट एक्विजिशन वाला उसको हम लोग पीएल में क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे गलती क्या की, दोनों डिविडेंड का जो अमाउंट है ना वो बी लिमिटेड ने, मतलब ए लिमिटेड ने क्या कर दिया, उसको दोनों को इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसी में ऐड कर दिया। ठीक है। फर्दर ऑन 1 अगस्त 2011 बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड बोनस डिविडेंड इन द रेशियो ऑफ 1/4 held out of balance in general reserve on 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को बी लिमिटेड ने बोनस भी डिक्लेयर किया, और कैसे किया है? 1/4, मतलब एक के बदले, मतलब 4 के बदले 1। फाइन। और वो कैसे किया? जनरल रिजर्व से जो प्रॉफिट है उससे किया है। आगे क्या बोल रहे देखिए। बी लिमिटेड हैज नॉट येट गिवन इफेक्ट टू द बोनस डिविडेंड इन इट्स अकाउंट। मतलब बी लिमिटेड ने अभी तक कोई इसका अकाउंटिंग नहीं किया है। फिर क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2011 बी लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 60,000 फ्रॉम ए लिमिटेड विच यील्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस टू ए लिमिटेड। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी लिमिटेड ने ना एक मशीनरी खरीदी थी 60,000 की ए लिमिटेड से, और ए लिमिटेड ने उसमें 20% ऑन सेलिंग प्राइस कमाया है। बी लिमिटेड चार्जेस 10% डिप्रिसिएशन ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी। तो सिंपल सा चीज़ है कि बी लिमिटेड ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा ए लिमिटेड से, और उसका अमाउंट था 60,000, और ए लिमिटेड ने उसमें 20% प्रॉफिट कमाई ऑन द सेलिंग प्राइस इटसेल्फ, और जो बी लिमिटेड है उस प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। आगे पढ़ते चलिए क्या बोल रहे हैं। The entire bills payable of V Limited represents bills accepted in favor of A Limited। ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का केस हो गया है। Liability for expenses not given effect in the books of A Limited amounts to 25,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लोगों को बोल रहा है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो अपने को ये बात बता दिया, तो अपने सबसे पहला स्टेप मैंने आपको हमेशा बताया, अपने क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं।
तो आप देखिए बी लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख दिया हुआ है अपने को, और एक शेयर का दाम 10 रुपए, तो इसका मतलब टोटल 10,000 शेयर्स है, और 10,000 में से ए लिमिटेड ने कितना खरीद लिया बी लिमिटेड का 8,000 शेयर्स, ठीक है, और उसके लिए फेस वैल्यू पे खरीदा क्योंकि 80,000 दिया हुआ है अपने को। तो आइए हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे निकाला ये देखते हैं एक बार। डिग्री ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे, 8,000 शेयर्स खरीदे, फाइन, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000। तो हम लोग का डिग्री ऑफ कंट्रोल हो गया 4/5 और 1/5। अपने को नोट 8 रेफर करने बोला है, तो चलिए नोट 8 में क्या दिया हुआ है ये बार पढ़ते हैं हम लोग। नोट 8 में देखिए, नोट 8 में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे जो हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे ऑब्वियसली। नोट 8 क्या बोल रहा है, It has been given in the problem that bonus dividend has been treated properly in the books of A Limited, but it is clear from the balance sheet of A Limited that number of shares held have not been altered. Therefore, the statement is not right. एक बार वापस से पढ़ते क्या बोल रहा है, It has been given in the problem that bonus dividend has been treated properly in the books of A Limited. अपने को क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो बोनस डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट हुआ है A Limited की बुक्स में वो एकदम सही हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है, but it is clear from the balance sheet of A Limited that number of shares held have not been altered. अपने बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि अपने 8,000 ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 8,000 ही अपने को मतलब बैलेंस शीट में भी दिखा रहा है। That the number of shares held have not been altered, therefore the statement is not right. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब अपने हम लोगों ने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया है। आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उसके बाद आइए हम लोग अब क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट ए में चलते हैं। कंट्रोल चार्ट ए में हम लोग जो सारा फिगर लेते हैं वो किसका लेते हैं, हमेशा सब्सिडियरी कंपनी का लेंगे जो कि है बी लिमिटेड। सबसे पहले देखिए अपने आपको फॉर्मेट अपने को पता ही है, पर सबसे पहले अपने प्रोप्राइटरी बैलेंसेस लिखते हैं, फिर नोट्स लिखते हैं, फिर टोटल, फिर ए लिमिटेड शेयर्स और फिर माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए कैपिटल प्रॉफिट, अपने को बता दिया था कैपिटल प्रॉफिट जिस दिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया था उस दिन पीएल का बैलेंस 40,000 था। उसमें से हम लोगों ने डिविडेंड कितना दिया था 2009-10, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड, क्योंकि हम लोगों ने तो एक्वायर 2010 किया था और 10-11 हम लोग का ईयर है, तो 9-10 का जो डिविडेंड डिक्लेयर करे ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का है। तो 2009 का 10%, सिंस शेयर कैपिटल 1 लाख था तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो लेस करके 30,000 हो गया। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस था 40,000 और उसमें से हम लोगों ने बोनस इश्यू किया है कितना, 1 for every 4, मतलब 4 के बदले 1 हम लोग कर रहे हैं, तो 1 लाख टोटल शेयर्स है, तो 1 लाख का मतलब आप अगर आप डिवाइड करोगे 1 लाख को डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 25,000 मिलेगा, तो ये 25,000 क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, फाइन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000, 1 लाख तो कैपिटल है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई आप 4 करोगे तो आपको 2500 मिलेगा और फेस वैल्यू से इंटू कर देना तो आपका 25,000 आ जाएगा। तो ये लेस होके 15,000 आ गया, दोनों का ऐड किया 45,000 अपने को मिल गया। ए लिमिटेड को उसका 4/5 शेयर दे देंगे, माइनॉरिटी का 1/5 शेयर उसको दे देंगे। आइए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में चलते हैं। अपने को बैलेंस शीट में अगर अपने देखें तो पीएल का बैलेंस अपने को 1,40,000 दिया हुआ है, उसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अपने 30,000 कर चुके हैं, लेस करने के बाद 1,10,000 आएगा। अब सिंस हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बता दिया गया था कि हम लोग जो है हम लोग डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, हम लोगों ने कितना, हम लोगों ने मशीन खरीदा था, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ है, इफ यू कैन रीड द क्वेश्चन, हम लोगों ने 60,000 का हम लोगों ने मशीनरी खरीदा था, तो 60,000 का मशीनरी था, उसके ऊपर अगर 20% प्रॉफिट होता है तो ये 12,000 रुपये आता है, क्योंकि 60,000 ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पे ही है और सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट है, तो 12,000 से मशीन का वैल्यू बढ़ गया। तो 12,000 से अगर मशीन का वैल्यू बढ़ गया तो 12,000 का तो अपने 12,000 के ऊपर अपने को 10% डेप्रिसिएशन भी तो लेना पड़ेगा, तो 12,000 का 10% अपने करेंगे तो 1,200 रुपया जो आ रहा है वो डेप्रिसिएशन हो गया, उसी का ट्रीटमेंट यहाँ पे सन्स में किया गया है। तो अपने देखिए 1,200 रुपये डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉफिट जो कमाया था वो तो अनरियलाइज पोर्शन है, ये रीवैल्यू एक्चुअली नहीं हो रहा है। ये जो था ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को प्रॉफिट में बेचा था, सिंस एक तरह का अब तो ए लिमिटेड का ही कंपनी हो गया ना, बी लिमिटेड तो अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम लोग हटाने के लिए ऐसे हम लोगों ने पहले किया था तो हम लोगों ने लेस कर दिया था, अब हम लोग उसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1,200 रुपये डेप्रिसिएशन का एड बैक कर देंगे, क्योंकि
मशीनरी तो एट द एंड ऑफ द कॉस्ट में ही आएगा। तो हम लोग ऐड कर दिए, तो अपना क्या आ गया, ये 1,11,200 आ गया। इसको हम लोग 4/5 और 1/5 में बांट देंगे। अब जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट अपने को फिगर दिया है, बैलेंस शीट में 60,000, उसमें से हम लोगों ने प्री का कितना एडजस्टमेंट कर दिया था, हम लोगों ने कितना एडजस्टमेंट कर दिया था, यहाँ पे अपने को क्या लिखा हुआ है, बोनस इफेक्ट विच हैज नॉट बीन गिवन इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। सिंस यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोल दिया था कि हम लोगों ने जो बोनस का ट्रीटमेंट किया था बी लिमिटेड में अभी तक इफेक्ट ही नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली ये जनरल रिजर्व से डिक्लेयर किया, तो जनरल रिजर्व और सिंस ये पोस्ट एक्विजिशन था तो हम लोग यहाँ पे लेस करने के बाद अपना 35,000 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 15,000 का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया, वो भी अपना लेस हो जाएगा, तो बचा कितना 20,000, और 4/5 और 1/5 में इन लोगों में बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको वापस से समझाता हूँ एग्जैक्टली है क्या। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, डिविडेंड डिक्लेयर किस दिन हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ बोनस वाले एडजस्टमेंट की। तो बोनस का एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ोगे तो बोनस हम लोगों ने इशू किया था 1 अप्रैल 2010 को, और तब तक हम लोगों ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर दिया था, तो ऑब्वियसली ये पोस्ट एक्विजिशन का ट्रीटमेंट है, इसलिए हम लोगों ने पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व से इसका ट्रीटमेंट किया है। और सिंस क्वेश्चन में अपने को साफ साफ बोल दिया था कि अभी तक बी लिमिटेड के बुक्स में हम लोगों ने कोई इफेक्ट ही नहीं डाला है, इसलिए हम लोगों ने अभी 25,000 रुपया पूरा लेस कर दिया। फाइन। अब हम लोग शेयर कैपिटल, टोटल शेयर 1 लाख रुपए का था, उसमें से 1/5 हम लोग माइनॉरिटी का लेस कर देंगे, तो 125 टोटल अपना। अच्छा सबसे पहले देखिए बोनस शेयर 1 लाख था, ये तो ऑब्वियसली ये कब का है, ये 31 मार्च 2012 का है। फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और बोनस देखिए बोनस इशू कब हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 2011, सॉरी कहाँ पे लिखा हुआ है बोनस का, हाँ बोनस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 1 अगस्त 2011 को, और क्वेश्चन में ये बोला कि बी लिमिटेड के बुक्स में अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सा बात है 25,000 हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट हुआ, तो 1,25,000 हो गया। उसमें से 1,25,000 में से माइनॉरिटी का पोर्शन हम लोग लेस कर देंगे, तो अब 1 लाख आता है क्योंकि माइनॉरिटी का पोर्शन 1/5 है, तो 1 लाख आ गया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो 1 लाख का अब लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंट्रोल चार्ट बी में एडजस्ट हो जाएगा, तो अपने माइनॉरिटी का पूरा पोर्शन ऐड करेंगे तो 60,240 आ जाएगा, और ए लिमिटेड का तो पूरा कंट्रोल चार्ट बी में एडजस्ट हो जाएगा। आइए कंट्रोल चार्ट बी में चलते हैं। कंट्रोल चार्ट बी से अपने को क्या पता चलता है, अपने को पता चलता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, राइट। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट खरीदा था, तो 80,000 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऑब्वियसली देखिए हम लोगों ने, ये था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मैंने आपको हमेशा बताया था कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो क्या होता है वो कहाँ पीएल में क्रेडिट होता है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका इफेक्ट को क्या इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और इन्वेस्टमेंट में अगर आप ऐड करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट में लेस करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट से उसका वैल्यू लेस कर दिया था, इसलिए उसका इफेक्ट हटाने के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट का होना चाहिए था, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट पीएल के साथ ऐड होना चाहिए था। हम लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया था, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 लाख में से 15% डिविडेंड अनाउंस हुआ था, और उसमें से 4/5 हिस्सा जो है वो है ए लिमिटेड का, तो वो कितना हो गया 12,000 हम लोगों ने लेस किया था, इसलिए हम लोग ऐड बैक कर दिए, तो अपना 92,000 अब आ गया इसका अमाउंट। और कैपिटल प्रॉफिट अपने को कंट्रोल चार्ट ए में देखिए अपने को पता चल जाएगा, हम लोगों ने 36,000 निकाला था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल चार्ट ए में 36,000, ये वही 36,000 है। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के काम आता है, तो ये हम लोग लेस कर देंगे, तो अपना 56,000 आ गया। और हम लोग को एक्चुअली कितना का शेयर्स मिला, 1 लाख का शेयर्स मिल गया अपने को, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, क्योंकि अपने को तो बोनस भी मिला है, क्योंकि हम लोगों ने 8,000 शेयर्स एक्वायर किया था। फाइन। और बोनस अपने को कितना मिला, डिवाइडेड बाय 4 अपने कर देंगे तो 2,000 हो गया, तो 8,000 प्लस 2,000 टोटल कितना हो गया, 10,000 शेयर्स हो गया, 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू 1 लाख रुपया हो गया, तो 1 लाख रुपया यहाँ आ गया। तो अल्टीमेटली हम लोग को ना 44,000 का चीज़ ज़्यादा मिला है, क्योंकि अगर आप हिसाब से देखेंगे हम लोगों ने लगाया कितना, हम लोगों ने लगाया 92,000 था, और अपने को मिला कितना कितना का चीज़, अपने को मिल गया 36,000 का चीज़, और अपने को 1 लाख मतलब 1,36,000 का चीज़ अपने को मिल गया, और अपने को लगाया था 92,000 रुपीज़, तो इसका मतलब अपने को 44,000 का ज़्यादा मिल गया, वो क्या हो गया कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल चार्ट सी में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ऐड लेस करेंगे, तो दोनों का बिल्डिंग को आप ऐड कर दीजिएगा। फिर प्लांट एंड मशीन दोनों ऐड करने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम लोगों ने बताया था कि 20% प्रॉफिट एलिमेंट था,
उसको हम लोग लेस कर देंगे, जो मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन सॉल्व करते हुए ऑलरेडी बता रखा है। तो ये आपका ऐड लेस हो जाएगा तो आपका 3,80,000 आएगा। और फिर डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड बैक इसलिए करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन का अब इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो कॉस्ट में लेंगे। अदर इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ देंगे, स्टॉक भी जोड़ देंगे, डेटर्स भी जोड़ देंगे, बैंक भी जोड़ देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी जोड़ देंगे, और बिल्स पेबल भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे। तो जुड़ गया अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने को पीएल का एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को जोड़ना ही है सब कुछ। उसके बाद हम लोग को पीएल अकाउंट के बारे में क्या बोल रहा है, अपना जो ए लिमिटेड है उसका बैलेंस शीट में 1,20,000 का फिगर था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जो पोर्शन था, जो कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में लेस कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड अगर जो होता है वो हमेशा हम लोग पीएल में ऐड करते हैं, तो हम लोग अब 12,000 ऐड कर देंगे, 1,32,000। अनरियलाइज प्रॉफिट जो था, अब तो वो प्रॉफिट हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे क्योंकि बी लिमिटेड मेरा ही कंपनी हो गया, तो 25 से ये जो 12,000 वाला प्लांट एंड मशीनरी वाला पोर्शन है वो लेस हो जाएगा। अच्छा, और 25,000 का कोई लाइबिलिटी था, मतलब कोई एक्सपेंस होगा जो एडजस्ट नहीं हुआ था, अपने को एडजस्टमेंट में बताया, तो वो अपने लेस कर देंगे, तो 95,000 आ गया। और उसके बाद हम लोग को जो फाइनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिला है बी लिमिटेड से, जो हम लोग कंट्रोल चार्ट ए में देख रहे थे, वो 88,960 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कंट्रोल चार्ट ए में ये ऐड होके 183,960 आ गया। जनरल रिजर्व अपने को 2 लाख का बैलेंस था। उसके बाद हम लोग को बी लिमिटेड से 16,000 का शेयर्स मिला, तो वो भी अपने क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व में लिखा हुआ होगा, देखिए 16,000, आप कंट्रोल चार्ट ए में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 16,000 ऐड होके 2,16,000 आ जाएगा। आइए गाइस, अब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये क्या बोल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बिल्डिंग का अपने को फिगर कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में अपने को बता रखा था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो वो इन्वेस्टमेंट का फिगर यही है 40,000 का। स्टॉक, डेटर्स और बैंक तीनों अपने को कहाँ से मिल जाएगा, कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। फाइन। उसके बाद शेयर कैपिटल का पोर्शन अपने को ए लिमिटेड का लेना है। कैपिटल रिजर्व नोट 2 से नोट 6 से जनरल रिजर्व हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीएल भी अपने को नोट 5 से पता चल जाएगा। सिक्योर लोन कुछ था नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो अपने को कंट्रोल चार्ट सी से मिल जाएगा। बिल्स पेबल नोट 4 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस जो है वो जो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ए लिमिटेड ने नहीं किया था उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोल चार्ट ए से मिल जाएगा। एक बार अपने नोट 4 पढ़ लेते जो हम लोग आई थिंक स्किप कर दिए थे। लेट मी जस्ट सी व्हाट्स गिवन इन नोट 4। ये नोट 4 का आई थिंक हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। कंट्रोल चार्ट सी था नोट 4। अदर इन्वेस्टमेंट का भी पोर्शन अपने को क्लियर हो गया। 30,000 अपने को दिया हुआ था और उसका 10,000 दिया हुआ था। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का ऐड करके हुआ है। तो गाइज आप ये करने के बाद आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस मिल जाएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको इसका नोट शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ अपना नोट्स अपडेटेड कर दिए। कोई भी डाउट है मैं आपका ले लूँगा। थैंक यू सो मच।